यार जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ देर में वीडियोस डालूँगी, तो यार बिना मैं टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यार आप लोगों को याद ही होगा कि वैशाली ने कहा कि अगर कि तुम चाहती क्या हो मुझसे, लेकिन अक्षिता बस उसकी होठों की तरफ देखे ही जा रही थी और कहती है कि वैशाली तुम बहुत ज़्यादा टेस्टी हो। तो ये सुन के वैशाली बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए उसको दूर धकेल देती है और कहती है कि दूर रहो तुम मुझसे। तो अक्षिता बहुत ध्यान से उसके पास सुन रही थी और मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो फिर तुम मुझे बता दो कि फिर तुम्हें पास किसके जाना है। तो फिर रुद्र वैशाली को मतलब अपने पास ऐसे मतलब खींचते हुए कार में बैठाता है। तो वैशाली उसको दूर धकेलते हुए कहती कि मैं किसी के पास भी जाऊँ, आपसे क्या मतलब है। तो अक्षिता हंसते हुए कहती कि अच्छा तो तुम्हें किसके पास जाना है, हाँ तुम्हें उस रुद्र के पास जाना है। तो वैशाली जो कि काफ़ी गुस्से में होती है तो गुस्से में कहती है हाँ हाँ मुझे रुद्र के पास ही जाना है, क्योंकि अब वो आपके जैसा नहीं, आप तो लड़कियों की इतनी ज़्यादा, मुझे तो लगता था कि सिर्फ लड़के बदतमीज़ी करते हैं, मुझे क्या पता था कि आप लड़कियों की ऐसी बदतमीज़ी करोगे मेरे साथ। तो यार मतलब वो क्या होता है कि वैशाली की बातें सुन के अक्षिता मतलब उसे घूरे ही जा रही होती है, फिर वो थोड़ा झुकती है और फिर वैशाली को अगेन किस करना स्टार्ट कर देती है। तो वैशाली थोड़ा धक्का मारती है बट फिर क्या होता है कि अब उसमें हिम्मत नहीं होती कि अब वो अक्षिता को रोक सके। तो वो अब मतलब नहीं रोकती, अब कोई जो है विरोध नहीं करती है और उसे अपनी मनमानी करने देती है। तो क्या होता है कि मतलब इस बार अक्षिता उसे काफ़ी पेशेंट के साथ किस कर रही होती है। तो वैशाली उसमें खो जाती है और उससे कुछ नहीं कहती। तो फिर थोड़ी देर बाद अक्षिता को फील होता है कि वैशाली को थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो उसे किस करना तो नहीं रोकती बट मतलब किस करना रोक देती है बट उसके पास ही होती है। तो फिर उसका फेस पकड़ते हुए कहती है प्यार से कि वैशाली सूर्यवंशी अब तुम सिर्फ और सिर्फ अक्षिता की हो, तुम किसी और के बारे में सोचना भी मत, किसी के भी बारे में मत सोचना, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी हो अब से। वैशाली जो कि काफ़ी तेज़ तेज़ सांसें ले रही होती हैं, ये बात सुन के अक्षिता की वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो मतलब गुस्से से हंसते हुए कहते कि अक्षिता जिंदल, जिस लड़की को अभी आप कुछ देर पहले ही कहती रही थी कि मैं पैसे के लिए मरती हूँ, मैं बेशरम हूँ, आप अब उसे ये कह रहे हो कि वो आपकी है। मैं कुछ समझ में नहीं आया मुझे ये बात आपकी। तो फिर अक्षता उसकी बात सुनने के बाद बड़े स्टाइल के साथ अपने जेब में हाथ डालते कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मुझे सेड्यूस करने में कामयाब रही। तो वैशाली ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे आपसे इतनी नफरत है जितने आप सोच भी नहीं सकती हो। आपको क्या लगता है आपके पास पैसे हैं, पावर हैं तो आप मुझे पा जाएंगे, आप सपने में भी हिम्मत मत कीजिएगा कुछ ऐसा वैसे सोचने का कि आप मेरे हैं या फिर मैं आपकी हूँ। तो अक्षरा उसकी सारी बातें इग्नोर करते हुए कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो वैशाली कहती है मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ घर, चाहे मैं मर ही जाऊँ अकेले। तो फिर क्या होता है कि अक्षता उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाती है और फिर ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी को स्टार्ट करते हुए निकल जाती है। तो वैशाली कहती है नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, आप पता नहीं मेरे साथ रास्ते में क्या करोगी, आप कुछ भी कर सकती हो मेरे साथ। तो ये सुन के अक्षता कहती है तुम अब चुपचाप बैठो, अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह बंद करवाना जानती हूँ, मतलब उसकी होठों की तरफ देखते हुए कहती है। तो वैशाली बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है वो क्या कहना चाहती है। फिर अक्षिता उससे उसके घर का एड्रेस पूछता है तो फिर वैशाली बता देती है। तो फिर वो दोनों रास्ते में कोई बात नहीं करते, मतलब वैशाली उससे कोई बात नहीं करती और खिड़की की तरफ देखते हुए ही अक्षिता के बारे में सोचती है और उससे और ज़्यादा नफरत करती है। तो फिर उसका घर आ जाता है तो अक्षिता मतलब कार रोकती है, वो अक्षिता को बिना बाय बोले ही चली जाती है और अपने घर का गेट बंद कर लेती है। तो अक्षिता कार में बैठे हुए सोचती है और मुस्कुराती है, कहती कि मतलब कहते हैं वैशाली सूर्यवंशी कहाँ जाओगी, आना तो मेरे ही पास है। और फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। जो कि अब घर में जाती है तो स्नेहा जो कि किसी से बात कर रही होती है, तो वो वैशाली को देखती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब दंग हो जाती है क्योंकि वैशाली ने रेड कलर का मतलब गाउन पहना होता है, हाफ तो शॉर्ट्स। तो ये देख के मतलब उसका गाउन काफ़ी ब्रांडेड लग रहा होता है, तो ये देख के स्नेहा सोचती है और वो देखती है कि मतलब वैशाली काफ़ी बड़ी गाड़ी से नीचे उतरी हुई होती है।
तो ये देख के मतलब स्नेहा काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है और मतलब वो अक्षिता का मतलब अक्षिता को पहचान तो नहीं पाती बट उसके चेहरे का एटीट्यूड देख के स्नेहा को पता लग जाता है कि हाँ वो कोई आम इंसान है। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है और वैशाली को देख रही होती है बट वैशाली उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो मतलब स्नेहा पैर पर रखते हुए अपने रूम में चली जाती है और कहती है कि वैशाली इतनी लकी कैसे हो सकती है। पहले राघव फिर अभिनव, अब ये इतनी अमीर लड़की मतलब ऐसा कहते हुए अपने गुस्से से रूम में अपने बुदबुदाते हुए चली जाती है। तो वैशाली अपने रूम में जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है, वो सब सो चुके होते हैं। तो जाती है सबसे पहले फ्रेश होती है और फिर अपने रूम में मतलब आके लेट जाती है और वो फिर सोचती है कि आज मतलब उसके साथ क्या क्या होता है। तो यार उसकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगते हैं ये सब सोच के कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो वो कहती कि आज के बाद मैं अक्षिता की कंपनी में काम नहीं करूँगी। तो यार मतलब अब मतलब क्या होता है, वैशाली ने ठान लिया है कि वो अब अक्षिता की कंपनी में काम नहीं करेगी, वो जॉब छोड़ देगी, वो कहीं और अप्लाई करेगी जॉब के लिए। फिर वो ऐसा सोचते हैं ये मतलब ऐसा सोचते रहते हैं, फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहीं दूसरी तरफ अक्षिता जो कि अब दोबारा पार्टी में नहीं जाती, वो अपने विले में जाती है क्योंकि दोबारा पार्टी में जाना वो सही नहीं समझती। तो वो अपने विले में जाती है और मतलब सारे रास्ता वैशाली के बारे में सोचती सोचती चली जाती है, उसी के ख्यालों में खोई रहती है। मतलब उसे याद आता रहता है कि मतलब वैशाली को उसने जैसे टच किया वो चीज़ वो बार बार याद करती रहती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो मतलब क्या होता है यहाँ पे अक्षिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो किसी की इतनी करीब गई है, वो भी एक लड़की की जिसे वो अपने स्टैंडर्ड की नहीं समझती थी, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी उन दो मतलब वो इतने करीब आ गई थी वैशाली के। तो अक्षिता मतलब यही सोचती रहती है बट क्या होता है कि अब कुछ नहीं सकता क्योंकि वैशाली ने उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया होता है। तो वो ऐसे सोचते सोचते अपने विले में पहुंच जाती है। तो फिर अब हो जाती है सुबह। तो सुबह वैशाली सोती रहती है तो उसकी माँ आती है और वैशाली को उठाती है, कहती है वैशाली बेटा उठो। तो वैशाली उठती है और अपना आँख पे हाथ रखे हुए कहती है मतलब गले लगा, तो यार गले लगा के अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा थोड़ी देर और सोने दो ना। तो उसकी माँ उसकी प्यार से गाल पे हाथ रखती है और कहती है कि बेटा ऑफिस नहीं जाना क्या। तो यार ऑफिस को सुन के मतलब उसका मुंह उतर जाता है, वो याद करती है कल रात वाला सारा सीन कि ऑफिस में मतलब कल रात पार्टी में क्या क्या हुआ। तो ये सोच के मतलब उसका मुँह काफ़ी उतर जाता है। तो उसकी मतलब अपनी मम्मा से कहती है ठीक है मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो फिर उसकी मम्मा कहती है कि हाँ बेटा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ जो कि स्नेहा ने कल रात की बात मतलब अपनी माँ मैना को बता दी होती है। तो यार मैना कहती है कि बेटा तुम टेंशन ना लो, तुम बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं उससे भी अमीर लड़का मिलेगा, तुम टेंशन ना लो। और तुम बस बस देखी जाओ कि अब मैं इस वैशाली का क्या करती हूँ, तुम बस देखती जाओ कि अब मैं क्या करती हूँ इन लोगों के साथ। तो फिर वहीं दूसरी तरफ वैशाली बाहर निकलती है तो ऑटो का इंतज़ार करती रहती है। तो फिर एक काली सी जीप आके उसके पास रुकती है। तो अचानक से जीप आया होता है तो वैशाली डर जाती है अचानक से, मतलब जीप उसके आगे सामने रुक जाती है। तो वो डर जाती है काफ़ी। तो फिर वो उससे पहले कुछ कहती कि राघव गॉगल पहने मतलब निकलते गॉगल पहने बाहर और कहता है मतलब वैशाली को कि यार आज तो सुबह सुबह मैंने तुम्हें देख लिया, आज तो मेरा दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो राघव कहता है कि यार मैं यहाँ से गुजर रहा था, किसी काम से यहाँ आया था, तुम्हें देखा तो सोचे कि रुकूँ मैं, अगर तुम ऑफिस जा रही हो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कहो, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ अपनी जीप से। तो वैशाली गुस्से से कहती है नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी, मेरे पास पाँव हैं मेरे। तो राघव कुछ नहीं बोलता। तो फिर घर से बाहर मतलब सूरज निकलता है घर से बाहर जो कि मतलब राघव को देखता है वैशाली से बातें करते हुए, तो वो घर से बाहर निकलता है। फिर सूरज आता है तो राघव से मुस्कुरा के पूछता है अरे राघव बेटा तुम यहाँ। तो मतलब राघव कहते हैं कि हाँ अंकल वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने विशाली को खड़े देखा तो मैं वहीं रुक गया। तो सूरज कहता है अरे राघव बेटा और अंदर चाय पी लो। तो राघव नाम में सिर हिलाता है, कहता है कि नहीं अंकल मैं किसी काम से आया हूँ, मैं अब निकलता हूँ। तो ऐसा कह के राघव मतलब वैशाली की तरफ मुस्कुरा के देखता है, कहता है कि तुम पक्का मेरे साथ नहीं चलना चाहोगी। तो फिर मतलब राघव की ये बात सुन के सूरज कहता है कि अरे सूरज बेटा रुको ना, क्यों नहीं जाएगी वैशाली तुम्हारे साथ, वैशाली तुम्हारे साथ जाएगी।
तो वैशाली की तरफ कहते हैं जाओ बेटा राघव के साथ जाओ तुम ऑफिस, आज राघव तुम्हें छोड़ेगा। तो वैशाली बातें सुन के ये कहता है, मतलब काफ़ी गुस्से से बोलती है, नहीं चाचू मैं जल्दी जाऊँगी, ऑटो से, बस ऑटो आने वाली होगी। तो ये बात सुन के सूरज काफ़ी गुस्से से बोलता है, कहता है कि अगर राघव बेटा तुम्हें छोड़ रहा है तो तुम फिर नखड़ी क्यों कर रही हो, तुम चली क्यों नहीं जा रही हो राघव के साथ, वो तो तुम्हें छोड़ रहा है ना, और ऑटो भी कहाँ दिख रही है यहाँ पे जो तुम ऑटो में जाओगी। तो फिर मतलब फिर अब क्या होता है कि वैशाली के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो मतलब राघव के साथ जाने का, वो मतलब डर जाती है उनकी बातों से, तो वो अपना पाँव पटकते हुए राघव के गाड़ी में, जीप में बैठ जाती है। तो सूरज और राघव एक दूसरे को ऐसे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं जैसे कि ये उनका कोई प्लान होता है, कि जैसे कि उन्होंने पहले से प्लान किया होता है ये सब करने का। तो एक दूसरे को देख के ऐसे ही मुस्कुरा रहे होते हैं, वैशाली को ये सब कुछ पता ही नहीं होता। तो यार आज अब जब राघव के साथ वैशाली जा रही थी तो उसे ऑफिस का रास्ता आज कुछ ज़्यादा लंबा लग रहा था, क्योंकि वो राघव के साथ जा रही थी और वो सोच रही थी कि यार वो कितना जल्दी, मतलब वो कितनी ज़्यादा जल्दी वो ऑफिस पहुँचे। तो वो बाहर की तरफ देखती हुई रहती है। तो राघव कहते हैं, वैशाली मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती है और मुझे पता है इसका कारण भी मुझे पता है। तो वैशाली उसकी तरफ देखती है शॉडो के, तो राघव कहते हैं कि मुझे पता है इसका कारण नीतिका है ना। तो नीतिका के बारे में मैंने बताया था पहले, तो यार मैं एक बार और बता देती हूँ। नीतिका वही लड़की होती है जो कि राघव के कॉलेज में होती है, जिसने मतलब राघव की वजह से सुसाइड कर लिया होता है। तो राघव उसी के बारे में बोलता है, कहते हैं कि तुम मुझे गलत समझती हो, नीतिका मेंटली बीमार थी, मेरी वजह से उसने कोई सुसाइड नहीं किया था। उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, इसलिए बस उसने सुसाइड कर लिया था, ट्रस्ट में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। तो राघव इतनी बात कह के चुप हो जाता है और वैशाली का मतलब वैशाली के बोलने का वेट करते रहता है, वो अपनी बातें ख़त्म करके वहीं पे चुप हो जाता है। तो फिर मतलब वैशाली के बोलने का इंतज़ार करता रहता है। वैशाली कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि राघव देखो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, और जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती तो शादी करने का क्या मतलब है। तो मतलब राघव वैशाली की इतनी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ लेता है और कहता है, मतलब अपने आप में ही दूसरी तरफ मुंह घुमा के कहता है, प्यार माई फुट। तो फिर राघव वैशाली मतलब कुछ नहीं बोलते, फिर उस मतलब उनका ऑफिस आ जाता है। तो अभी अभी अभिनव और अक्षिता भी ऑफिस आए होते हैं, जो कि ऑफिस के बाहर ही मतलब अपनी गाड़ी से उतर रहे होते हैं। तो अक्षिता देखती है कि वैशाली किसी लड़की के साथ आई हुई है, मतलब वो राघव की गाड़ी से उतर रही होती है, तो अक्षिता उसे देखती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और अभिनव भी होता है, तो अभिनव अक्षिता के कान में बोलता है कि ये किस लड़की के साथ उतर रही है। तो अक्षिता कहती है, मुझे क्या मालूम। तो अभिनव कहते हैं, कहीं वो उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तो मतलब अक्षिता उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला लुक देती है, तो अभिनव चुप हो जाता है। बट अभिनव ज़्यादा देर चुप रहने वाला कहाँ है, वो ज़्यादा देर चुप रहता ही नहीं है, सबको पता है। तो वो थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मानना पड़ेगा वैशाली को, कितना हैंडसम बॉयफ्रेंड है उसका। और ये मतलब काफ़ी दूर खड़ा होकर बोलता है, क्योंकि अक्षिता उसे कहीं पीट ना दे, इस डर से वो काफ़ी दूर खड़ा होकर ये चीज़ बोलता है, डर के मारे। अक्षत जो कि मतलब अक्षिता जो कि वैशाली वो मतलब घूरी जा रही होती है, तो वो घूरती रहती है और फिर वो अपने मन में सोचती है कि यार मैंने कल ही इस लड़की को समझाया था कि वो किसी भी लड़की के साथ नहीं दिखे, और वो आज ही एक नया लड़का लेके आ गई। तो वो मतलब गुस्से से मन में बड़बड़ाते हुए मतलब वैशाली की ओर देखती रहती है। तो अभिनव देखता है अक्षिता को, कहते कि अक्षिता लगता है आज कुछ जल रहा है। तो अक्षिता उसकी तरफ देखती है, तो फिर वो वैशाली की तरफ ध्यान देने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम अभी चुप रहो। तो अभिनव अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहते कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। तो फिर राघव भी वहाँ से जाने लगते हैं, तो वो फिर अक्षिता और अभिनव को देखता है। तो वो ऐसी नज़रों से देखता है ना, मतलब अक्षिता और अभिनव को, कि जैसे वो उनका 100 साल पुराना दुश्मन हो। वैसे उसे गुस्से से उन्हें देखते हुआ मतलब चला जाता है, बट अभिनव अक्षिता उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो अब वैशाली आती है और अक्षिता को काफ़ी गुस्से से देखती है और अभिनव को गुड मॉर्निंग कहती है, बट अक्षिता को तो गुड मॉर्निंग भी नहीं कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तो अभिनव को मतलब गुड मॉर्निंग कहती है, तो अभिनव जो जिसने मतलब मुंह पे हाथ रखा होता है, तो जल्दी से मुंह से हाथ उठाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछता है कि मतलब वैशाली, वो जो लड़का तुम्हारे साथ आया था क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। तो वैशाली ना कहने ही वाली होती है कि उसकी नज़र अक्षिता पे जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मतलब देख रही होती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ी होती है। तो वो ना कहने वाली होती है, लेकिन फिर वो हाँ में गर्दन हिला देती है।
तो फिर मतलब वैशाली की ये बात सुन के अक्षिता गुस्से में अपना कंट्रोल खो ही देती है। बट फिर उसका फ़ोन बजता है और वो नीरज होता है, तो अक्षिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पूछती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुमने फ़ोन क्यों किया। तो नीरज काफ़ी गुस्से में कहती है कि मैम वो आपकी मीटिंग। तो मतलब अक्षिता कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है, मतलब उसकी ज़रूरी मीटिंग होती है तो फिर वहाँ से चली जाती है। तो फिर अभिनव को एहसास होता है कि यार मतलब उसने अब कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो फिर अपने सिर पे हाथ। तो दूसरी तरफ मीटिंग रूम का भी माहौल काफ़ी गर्म होता है क्योंकि अक्षिता का मूड तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उधर मतलब अभिनव भी पूछता है वैशाली से उसने पुलिस की ड्रेस पहनी थी, क्या वो पुलिस वाला है। तो मतलब वैशाली कहती है हाँ हाँ वो पुलिस वाला है। बट इधर क्या होता है कि अक्षिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठी होती है, वो बिल्कुल शैतान लग रही होती है। तो उसकी मतलब कंपनी के एम्प्लॉय को मतलब वो लोग सोचते हैं कि यार मतलब इसके पास अभी इतने गुस्से में बैठना किसी के मतलब मौत के करीब ही जाना होता है। तो फिर मतलब क्या होता है कि अक्षिता बैठे होते हैं, फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ मुँह करती है और कहती है कि इस बार आप लोगों ने लापरवाही की हद पार कर दी है और इस चीज़ की कीमत तो आप लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो वो सब काफ़ी ज़्यादा डर के मारे मतलब अब अक्षिता की तरफ देखने लगते हैं वो क्या कहने वाले हैं। तो अक्षिता नीरज की तरफ देखती है और नीरज से कहती है कि इन सब की हाफ सैलरी कट। तो ये सुन के सारे मतलब ज़्यादा दंग हो जाते हैं, सारे शॉक्ड हो जाते हैं और फिर अक्षिता ऐसा कह के रूम से मतलब ऑफिस के रूम से बाहर चली जाती है और सब वहाँ पे बैठ के बस रोना ही चाहते हैं। तो फिर अक्षिता अपनी कैबिन में जाती है और कुर्सी पे बैठती है। तो वो सुबह वैशाली की बातें याद करती रहती है कि बॉयफ्रेंड वाला तो उसका बॉयफ्रेंड है, यही वाली बात याद करके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। तो वो फिर एक फ़ोन लगाती है और मतलब एक फ़ोन लगाती है और रूपल के पास लगाती है और कहती है कि अभी तक मेरी कॉफ़ी क्यों नहीं आई। तो रूपल जो कि पता होता है कि अक्षरा का मूड ख़राब है तो वो डरते हुए कहती है बस अभी आ रही है मैम। रूपल का तो नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि पता है रूपल उसकी सेक्रेटरी है। तो फिर रूपल मतलब अक्षता कहती है रूपल तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं है कॉफ़ी को, मतलब कॉफ़ी लाने के लिए वैशाली को बोलो मुझे उसके हाथ की कॉफ़ी पीनी है। तो तुम जाके वैशाली से बोलो कि मुझे कॉफ़ी ला के दे। तो वैशाली का नाम सुनते ही रूपल गुस्से से फ़ोन पकड़ती है और कहती है ठीक है मैम। तो फिर वो वैशाली के मतलब कैबिन में जाती है जहाँ पे अभिनव होता है। तो वैशाली और अभिनव मतलब काम करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। तो काम करने में बिजी होते हैं तो रूपल आती है तो वो दोनों देख के मतलब हैरान हो जाते हैं कि क्यों आई है रूपल। तो अभिनव पूछते हैं क्या काम है रूपल। तो अभिनव से कहते हैं कि सर वो मैम ने कहा है कि वो आके बोल दे कि वैशाली से मतलब वैशाली उस उनके लिए कॉफ़ी बना के लाए। देखो वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही होती है तो उसे नहीं पता होता कि वैशाली मतलब अक्षिता के लिए कॉफ़ी बना के ले जा रही होती है। तो वो मतलब अक्षिता की मतलब वैशाली की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखती होती है रूपल और कहती है कि मैम ने आपको कॉफ़ी बनाने के लिए कहा है। तो वो काफ़ी घिन भरी नज़रों से देख रही होती है वैशाली को। तो वैशाली जो कि कल की हरकत की वजह से मतलब जाना ही नहीं चाहती है उसके पास अक्षिता के पास जाना ही नहीं चाहती है कि कॉफ़ी बना के लेके जाए वो। तो फिर मतलब क्या होता है कि वैशाली ना जानना चाहती है बट कहते हैं शैतान का बुलावा है नहीं जाऊँगी। तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। तो फिर वैशाली को कहते कि ठीक है चलो, फिर उसे मजबूरन जाना ही पड़ता है कॉफ़ी बनाने। तो वो कहती कि ठीक है चलो। तो वो फिर चली जाती है रूपल के पीछे पीछे। तो वो चले जाते हैं तो अभिनव सोचता है कि अब अक्षिता पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। तो यार कहानी भी ख़त्म करते हैं यार, मैंने बोला था कि शाम तक आपको न्यू स्टोरी दूंगी मैं। तो आप लोगों के लिए मैंने ये स्टोरी दी है और मैंने इंस्टाग्राम की आईडी दे दी है। तो जिसे मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करनी है वो कर ले। जिन्हें स्टोरी पसंद आई वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। तो यार अगला स्टोरी मैं कल बताऊँगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।